अपने घर में मैया जी की आरती के बिना ना चूकें। आपने कलश स्थापित किया होगा, उसके लिए मैं आज कुछ विशेष वीडियो डालूंगा। नियम तो है कि थोड़ा सा गंगा जल कलश के ऊपर ढका हुआ जो भी पात्र है उसको उठा करके थोड़ा सा जल उसमें डालिए। पानी को कम मत होने दीजिए, क्योंकि भरा हुआ कलश बहुत ज्यादा शुभ होता है। इतना जल डालिए कि उसका जल कम न हो। घड़ा जितना, कलश जितना भरा रहेगा, मैया कहती है तुम्हारा भंडार भी उतना ही भरा रहेगा। ये ना पता हो तो सुन लीजिएगा। आपने जो कलश स्थापना करी है, जिस समय आप जोत संभालते हैं उसी समय नहा धो करके सब काम करना है। थोड़ा सा कलश के ऊपर जो आपने पात्र रखा है उसको उठाइए, और कितना जल कम हो गया उसमें पानी में थोड़ा गंगा जल डाल करके और उसको पूरा भर दीजिए। पूरा 9 दिन इस जल को कम नहीं होने, क्योंकि नवरात्रा का यह कलश भरा रहेगा, भंडार भी भरे रहेंगे। ये बहुत ज्यादा शुभ होगा, ये बहुत ही ज्यादा ये विशेष होगा, इसको कम नहीं होने दीजिएगा। और लास्ट में जब इसका विसर्जन करें, घर के कोने कोने तक, छत छत तक इस कलश का जल आम के पत्ते से प्रोक्षण करें। कलश में आम का पत्ता डाल के पानी में पूरे घर में इसका जल छिड़काव कीजिए। ऐसे घर में कोई दोष नहीं रहेगा, किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं रहेगा। वह घर साक्षात तीर्थ की तरह हो जाएगा, क्योंकि कलश में सिगरे नदी, और कलश में सिगरे नद्य, और कलश में सिगरे देवी देवताओं का आकर के बसेरा होता है, वास होता है। और पूरी दुनिया में आप निकलें, संपूर्ण नदियों का जल नहीं ला सकते। पूरी धरती में आप विचरण करें, सभी तीर्थों का जल आप लेकर के नहीं आ सकते, लेकिन मंत्रों के द्वारा आवाहित किया हुआ ये कलश का जो जल है, इसमें संपूर्ण तीर्थ और संपूर्ण नदियों का जल है, इसलिए बहुत विशेष है। इसलिए आम के पत्ते से, आम श्रीवर्धक होता है। जेठ के महीने में आम के रस से तो महादेव को अभिषेक किया जाता है, श्रीवर्धक है, घोर कंगाली को समाप्त करता है। तो इससे आप आपके घर में बच्चे, पति पत्नी सबके ऊपर जल का छिड़काव कीजिए। कलश के जल के छींटे पड़ने से कुष्ठ जैसा रोग नहीं होता, चर्म रोग नहीं होता, ऐसी असाध्य बीमारियां नहीं होती। ये तो सब प्रमाण दिए गए हैं पूरे घर में, लेके ऊपर से लेकर नीचे तक। और ये आप कीजिए। सिरादे कलश में आप पंच पल्लव लगाए होंगे, तो मैंने आपको बोला ही है कि उसमें आम का पत्ता भी है। जो आम्र पत्ता है, आम का जो पत्ता है, उसके द्वारा पूरे घर में छिड़काव कीजिएगा। ऊपर छत से लेकर के बाथरूम में मत ले जाइए, पवित्र जल है, पवित्र पानी है। अपने ड्राइंग रूम में, बेडरूम में, रसोई के चूल्हा चौका, और घर में छोटे बच्चे से लेकर के बूढ़े तक जो भी लोग हैं उनके ऊपर इसका प्रोक्षण कीजिए। यह स्नात्वा सर्व तीर्थेषु भुवः कृत्वा प्रदक्षिणाम शत्रु निर्माणताम याति न च जन्म भवेद भुवि। जो पुण्य क्षेत्र में कहते हैं, जो तीर्थों में स्नान करते हैं सूर्य के निकलने से पहले, ऐसे लोगों को संपूर्ण धरती की परिक्रमा करने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। जो 9 बजे जागते हैं वो सुन लो, ये श्लोक बोल करके मैं व्याख्यान कर रहा हूँ। यह स्नात्वा सर्व तीर्थेषु भुवः कृत्वा प्रदक्षिणाम। इसमें लिखा है जो तीर्थ में सूर्य भगवान के निकलने से पहले स्नान कर लेते हैं, उन्हें तत्काल संपूर्ण धरती की प्रदक्षिणा परिक्रमा करने का फल प्राप्त होता है। यदि कोई मेरी बात काट सके तो काटे, यदि मैं गलत बोल रहा हूँ तो। जो संस्कृत के जानकार हैं, फिर मैं बोल रहा हूँ। यह स्नात्वा सर्व तीर्थेषु भुवः कृत्वा प्रदक्षिणाम। जो सभी तीर्थों में स्नान तथा पृथ्वी की प्रदक्षिणा करने का फल प्राप्त कर लेता है और अंत में निर्माण पद को प्राप्त होता है। धरती पर उसका जन्म नहीं होता, भगवान का पार्षद बन करके जीता है। जो तीर्थ में गलती नहीं करता, तीर्थ में अपराध नहीं करता, सूर्य भगवान के निकलने से देवी देवताओं का वंदन पूजन करता है, उसे इतने बड़े सौभाग्य की प्राप्ति। ये महात्म्य है। पुण्य क्षेत्रे भारते च अश्वमेधम। कहते हैं जब पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में अश्वमेध यज्ञ करता है, अश्व के शरीर में जितने रोम हैं उतने वर्षों तक वह देवराज इंद्र के आदि सिंहासन विराजित। यहाँ के यज्ञ, और इस समय नवरात्रा का समय चल रहा है, यजन करते रहिए। यज्ञ जब करने से सिर्फ स्वयं का कल्याण होता है, और यज्ञ का धुआं जहां जहां तक पहुंचता है। इतनी अच्छी बात कही गई है, जो लोग यज्ञ करते हैं इस भारत की भूमि पर, घोड़े के अंदर जितने रोए हैं उसके आधे समय के लिए देवराज इंद्र के आधे सिंहासन जो यज्ञ में श्रद्धा रखते हैं, यज्ञ में विश्वास रखते हैं। माता भगवती 5 होती है। नंबर 1 घट, नंबर 2 अखंड, नंबर 3 दुर्गा पाठ, नंबर 4 कन्या पूजन, और नंबर 5 याज्ञ हवन में, यज्ञ में आहुति। 5 चीजें मैया को प्रसन्न कर देने वाली हैं। ये आप करेंगे तो मैया तुम्हें धरती का इंद्र बना देगी। आनंद।